आइए अब देखते हैं कि इस भागवत का क्या महत्व है। और महत्व तो आप लोग सुनते ही आ रहे हैं कि किस तरीके से देवऋषि बाबा नारद ने जब इस भागवत महापुराण को भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में रोज उनका भी उद्धार हुआ है। और ये जो सारी कथाएं हैं, ये सारी कथाएं भक्ति ज्ञान वैराग्य में ही है। जो कितना बड़ा दुष्ट धुंधकारी हुआ, जो 5-5 वैश्यों के घर जाता था, जुआ खेलता था, मदरा पान करता था, शराब पीता था, चोरी करता था, डकैतियां डालता था, जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। और जब उस दुष्ट ने भी इस सत्संग को सुना, इस भागवत महापुराण को सुना, तो साथ में रोज उसका भी कल्याण हुआ। अरे जिसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छे कर्म ना किए हो, 5-5 वैश्यों के घर रहा, जुआ खेला, शराब पिया, मदरा पिया, और कहा जाता है ना कि जो जैसा करता है उसको फल उसी के अनुसार मिलता है। और जब इस धुंधकारी ने बुरे बुरे कार्य किए हैं तो मरने के बाद में इस धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी से गलत मत बोलो, जितना हो सके अरे किसी के साथ में अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो है? और बुरा करने के लिए मन में विचार भी आए तो एक बार याद कर लो कि जब मरने के बाद में हम भगवान के यहाँ आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। और जब भगवान से डोर लगा रहेगे तो आपसे कभी कोई गलत शब्द निकल ही नहीं सकता। तो जब धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हो गई तो बताया है कि गौकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान प्रकट हुए। कहिए गौकर्ण, मैं तुम्हारी पूजा पर, तुम्हारी आराधना पर बड़ा प्रसन्न हूँ, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। गौकर्ण हाथ जोड़ करके खड़े हुए, नाथ अगर मैंने जीवन में कभी आपकी अच्छे मन से भजन किया हो, तपस्या की हो, तो केवल हे नाथ आप मुझे इतना बता दीजिए कि हमारे भाई धुंधकारी को जो प्रेत योनि प्राप्त हुई है उसे इस योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। सूर्य भगवान मुस्कुराए, कहने लगे गौकर्ण कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम्हारे भाई धुंधकारी ने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। ऐसा करो गौकर्ण, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो अपने लिए मांग लो, लेकिन वो दुष्ट तो इसी के लायक है। गौकर्ण हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, नाथ क्षमा करना, भाई चाहे दुश्मन हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो जाए, लेकिन भाई तो भाई हुआ करता है। हे नाथ आप मुझे इतना बता दीजिए कि हमारे भाई को इस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ध्यान देना कि जिसको प्रेत योनि प्राप्त हुई और जब उसने भी इस कथा को श्रवण किया तो उसका भी उद्धार हुआ। किसका? धुंधकारी का। कितना बड़ा दुष्ट था, लेकिन परीक्षित महाराज एक बात को याद रखना, उस धुंधकारी ने अपने जीवन में जितने बुरे बुरे कर्म किए थे, जितना बुरा कार्य किया था, उससे कई गुना अच्छे मन से उसने भगवान के सत्संग को श्रवण किया, मन इंद्रियों को वश में किया। और जब मन और इंद्रियों को वश में किया है तो जब कथा का पहला दिन हुआ उसने इस सत्संग को अपने हृदय में उतार लिया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक भगवान के सत्संग को श्रवण किया। मन लगा करके धुंधकारी ने जब भगवान के सत्संग को सुना है तो साथ में रोज उसका भी उद्धार हुआ। तो यदि कहने का मतलब कि जब धुंधकारी जैसे दुष्ट तर गए, कितने बुरे बुरे कार्य किए, और उसने भी भगवान के सत्संग को सुना तो उसका भी उद्धार हुआ। तो
यदि इसी तरीके से आप लोग भगवान के सत्संग को अपने हृदय में उतार लोगे, मन और इंद्रियों को वश में कर लोगे, तो मैं कहता हूं कि इसी तरीके से तुम्हारा भी कल्याण होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो आइए, बड़ा प्यारा सा भजन है, आगे देखते हैं। 2 मिनट ताली बजा करके भगवान का छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे।